लाहौर से फ्रंटियर मेल पकड़कर 30 रुपए जेब में डालकर मुंबई पहुंचने वाले, उस टाइम के बम्बई पहुंचने वाले देवानंद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी सफलता को छू लेंगे और शिखर पर पहुंच जाएंगे। जी हाँ, ये वो टाइम था जब 1943 में देवानंद कुछ बनने की चाहना में, अशोक कुमार की तरह बनने की चाहना में बम्बई आए थे। बम्बई पहुंचकर वो बहुत घूमे फिरे रोज़गार की तलाश में। उनको शुरू-शुरू में रोज़गार मिलने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। वो खुद बताते हैं कि उस टाइम वो लाहौर से बीए ऑनर्स करके आए थे और एमए करना चाहते थे। लेकिन उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि उनकी पढ़ाई को आगे जारी रख पाते। सो उन्होंने अपने पैशन को फ़ॉलो किया। वो अक्सर ही आईने में अपनी तस्वीर देखा करते थे और उनको लगता था कि वो भी अशोक कुमार की तरह फ़िल्मों में हीरो बन सकते हैं। कॉलेज की ज़िंदगी में भी वो काफ़ी पॉपुलर थे और उनके अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास था। देवानंद ने ये बात खुद के बारे में कही थी कि मुझे लगता है कि अगर आपके पास आत्मविश्वास है, तो ये किसी खजाने से कम नहीं है। इसके सामने रुपया पैसा भी कुछ नहीं कर सकता अगर आपके पास आत्मविश्वास है। और इसी आत्मविश्वास के साथ देवानंद बम्बई पहुँचे और 2 साल में ही उनको फ़िल्मों में ब्रेक मिला। इस तरह करते-कराते देवानंद फ़िल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने में कामयाब हो गए। ये वो दौर था जब राज कपूर भी फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। हालाँकि राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर तो बहुत बड़े स्टार थे ही उस ज़माने में, लेकिन राज कपूर भी उन्हीं लोगों में से थे जो कि स्ट्रगलर थे देवानंद की तरह। देवानंद ने बताया था सिमी ग्रेवाल के साथ अपनी एक इंटरव्यू में कि सुरैया के साथ उनकी मुलाकात फ़िल्मों की शूटिंग के दौरान ही होती थी। सुरैया के साथ शादी करने के लिए देवानंद बेहद संजीदा थे, लेकिन सुरैया की नानी को ये बात मंज़ूर नहीं थी, जिसके कारण दोनों में दूरियाँ पड़ गई। देवानंद ने कहा था कि वो अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर दुःख, हर गम को सिगरेट के धुएँ की तरह उड़ा देते थे। उनके ऊपर फ़िल्माया हुआ हम एक हैं फ़िल्म का, जो कि 1948 45 में आई थी, वो गाना आपको याद ही होगा। हर गम को धुएँ में उड़ाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। देवानंद के मुताबिक यही लाइन उनकी ज़िंदगी पर भी बिल्कुल सटीक बैठती है कि हर दुःख को, हर गम को भुलाकर आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। सिमी ग्रेवाल ने देवानंद से पूछा था कि आपने इतना सारा काम किया, इतने नए चेहरों को मौका दिया, गाइड जैसी फ़िल्म बनाई। इसके बाद आज उस टाइम पे वो 80 साल के थे, आज आप अपने आप को कैसा आप महसूस करते हैं? और देवानंद का जवाब बहुत लोगों के लिए मोटिवेशनल हो सकता है। देवानंद ने कहा था कि मैं आज भी अपने आप को 20 साल का महसूस करता हूँ। देवानंद ने कहा था कि 80 साल की उम्र उन लोगों के लिए भारी हो सकती है, भरकम हो सकती है, जो कि सोसाइटी को, जो कि समाज को कोई योगदान नहीं दे रहे होते हैं, जो घर परिवार पर एक बोझ होते हैं और जिनकी देख-रेख के लिए हर टाइम डॉक्टर मौजूद होते हैं। उनकी ज़िंदगी उनके लिए बहुत बड़ा बोझ होती है, लेकिन मैं आज भी काम करता हूँ, मैं आज भी कुछ न कुछ उसारू समाज को देने की कोशिश करता हूँ, जिसके कारण मुझे आज भी अपने आप को जवान रखने जैसा, फिट रखने जैसा लगता है। तो इस तरह देवानंद ने बहुत सारी बातें सिमी ग्रेवाल को बताई थी। उन्होंने बताया था कि सुरैया से अलग होने के बाद वो बहुत रोए थे, लेकिन उन्होंने इस बात को अपने दिल पर, अपने ज़हनों पर सवार नहीं होने दिया था, बल्कि आगे बढ़े थे। और फ़िल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान ही उनकी अभिनेत्री कल्पना कार्तिक, जिनका असली नाम मोना सिंघसा, से मुलाकात हुई और दोनों ने इसी फ़िल्म की शूटिंग के दौरान कोर्ट मैरिज करवा ली थी। और यूनिट के लोगों को सेट पर इल्म तक नहीं होने दिया था कि उनकी शादी हो चुकी है। वो तो कैमरामैन ने बाद में कल्पना कार्तिक के हाथों में एंगेजमेंट की रिंग देख ली थी, जिसके बाद उसने सभी तरफ हल्ला मचा दिया था कि इन दोनों ने शादी कर ली है। तो देवानंद ने बताया था कि शादी एक बहुत ही पर्सनल चीज़ है और मैं इसे दुनिया को नहीं दिखलाना चाहता था। तो इस तरह बहुत सारी बातें देवानंद ने की थी और देवानंद ने ये भी किस्सा बयाँ किया था कि कैसे जब वो अमृतसर
गुरदासपुर से अमृतसर जाया करते थे अपनी माँ की दवा लेने के लिए, तब अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के बहुत नज़दीक एक शरबत बेचने वाला हुआ करता था। वहाँ पे वो उससे शरबत खरीदते थे और पहली दफ़ा जब उन्होंने वहाँ से शरबत लिया था तो ग्लास पकड़ाते वक़्त उस इंसान ने देवानंद से कहा था कि तुम्हारे माथे पर खूबसूरत सूरज है, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। देवानंद ने बताया था कि उस टाइम पे उनको नहीं लगा था कि ये बात कुछ ख़ास है, लेकिन बाद में जब उनको सफलता मिलनी शुरू हुई तो उनको उनको इल्म हुआ था कि वो इंसान कितना ज़्यादा सच्चा था और उसकी जो प्रेडिक्शन थी वो कितनी सटीक थी। उसके बाद देवानंद ने उस इंसान को ढूँढने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन फिर वो इंसान कभी भी उसको नहीं मिला। इस तरह देवानंद ने बहुत सारा काम किया फ़िल्म इंडस्ट्री में और अपनी ख़ास जगह बनाई। आज भी देवानंद बहुत सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशन का सोर्स हो सकते हैं, जो लोग समझते हैं कि ज़िंदगी कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला उनको, बल्कि अपनी ज़िंदगी के 80 साल गुज़रने के बाद भी वो इंसान काम को लेकर इतना ज़्यादा संजीदा था, इतना ज़्यादा पैशनेट था, इतना उसको काम का जुनून था। अपने अंतिम समय में भी वो लंदन में किसी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, जिसके बाद वो फ़िल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो इस तरह ये सारी बातें अभिनेत्री सिमी गरेवाल के एक शो राउंडावौन में बात करते वक़्त देवानंद साहब ने बयाँ की थी।